ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 25.23 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब बाप पर बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व तो निकल जाएगा। जो कुछ है बाप पर बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बनकर संभालो तो ममत्व तो निकल जाएगा। प्रश्न है, हर एक ब्राह्मण बच्चों को कौन सी युक्ति ज़रूर सीखनी चाहिए? सर्विस करने की युक्ति ज़रूर सीखो। शौक होना चाहिए, कैसे सिद्ध कर बताएं कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल वन, सबको बाप का संदेश सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उसकी इंसल्ट करना है। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत है, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। सदा याद रखो, भगवान मेरा साथी है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे इसका अर्थ समझाते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न उनके साथ भगवान है, न उनको ये पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। भगवान को पहचानते ही नहीं, उन्हें ये मालूम ही नहीं कब आकर स्वर्ग का वर्षा देंगे। बाप ने आकर अपने बच्चों को सन्मुख बैठ अपना परिचय दिया। वही बाप अब हमारे सन्मुख बैठे हैं और तुम बच्चे सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। बाप ने आकर बच्चों को सन्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब भी सन्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वह लोग तो क्लैमिटीज आदि को तूफान समझ लेते, प्राकृतिक आपदाओं को तूफान समझ लेते। ये तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया बहुत विघन डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति पहचान कर याद करो, इससे तूफान उड़ जाएंगे। जैसे बाबा की याद आएगी तो ये विकारों के तूफान उड़ जाएंगे। बादशाह का बच्चा होगा, उनको ये निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है, इस बादशाही का मैं मालिक हूँ। नशा रहता है। तुम बच्चों में भी कोई कोई को ऐसा पक्का निश्चय है कि बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं, आसान बात नहीं है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, इसलिए माया के तूफान हैरान करते हैं, फिर बाप का छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति को जानते नहीं। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले हो, शिव बाबा के घर, आत्माओं का घर। अब वैशाल्य है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उन्हें बंदर से भी बदतर कहा जाता है। ये कोई नहीं जानते। बाप कहते, तुम दिल रूपी दर्पण में अपने आप को देखो। तुम पहले क्या थे? देवता थे, संपूर्ण सुखी थे। अब बाप तुमको फिर से लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। बाप श्रीमत देते, मीठे बच्चे,
देह से जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब बलि चढ़ो, फिर तुमको ट्रस्टी बना कर देंगे। तुम्हारा ममत्व मिट जाएगा। तुम अबलाओं को कितना सहन करना पड़ता है। राजस्थान की तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो गोद ले लेते हैं। गरीब का बालक अगर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बड़े आदमियों को भी बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको मालूम नहीं। तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। भगवान कहते तुमको तो कोई किस्म की परवाह नहीं, रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि हमको बाप से 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की रजाई का वर्षा मिलता है। साहूकार बच्चे को 1 जन्म का और हमें 21 जन्म के लिए साहूकार स्वर्ग की रजाई का वर्षा मिलता है। भगवान कहते तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं, रात दिन तुम्हें नशा रहना चाहिए। हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की रजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बने हैं। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान हैं, परंतु जब शिव बाबा प्रैक्टिकल आकर के अपना बच्चा बनाते हैं तब तुम उनको सन्मुख में पहचानते हो। शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक, स्वर्ग में चलने के लायक बनाने की श्रीमत देते हैं कि बच्चे किसी के नाम रूप में नहीं फंसना। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रहे। उनका नाम भी है, रूप भी है, परंतु मनुष्यों से न्यारा है। बाप कहते तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम शांति धाम की निवासी थी। हमारा स्वधर्म शांत है। ये शरीर आर्गन्स है कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे? बिना शरीर के पाठ कैसे बजाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी हैं। ये सब बातें मनुष्य जानेंगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देने से खुद को भी भूल गए, बाप को भी भूल गए। हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने परम धाम से भेजा पाठ बजाने, तो ज़रूर कोई बाप है जिसने ऊपर से भेजा। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया तो खुद को भी भूल गए कि हम आत्मा हैं। कहते हैं क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमपिता परमात्मा ने भेजा। कोई बाप है भेजने वाला? ये तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक को सृष्टि पर पाठ बजाने आना है। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधकार में है, ना बाप को जानते, ना स्वयं को जानते, ना रचना को जानते। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है। हम आत्मा परमधाम से आए हैं पाठ बजाने। ये सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं। और बाप कहते स्वयं भी याद करो, सभी को याद दिलाओ कि तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ होना चाहिए। शिव का चित्र भी है। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ होना चाहिए। शिव का चित्र भी है। ये लक्ष्मी नारायण है वर्षा, लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का वर्षा दिया। सो तुम भी नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वह साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होंगे, परंतु हमारे आगे तो कुछ भी नहीं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। तुम बच्चे सदा सुखी बन जाते हो। ये भी तुम कह सकते हो, कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये सभी आत्माओं का बाप
स्वर्ग का रचयिता है। उनसे वर्षा कैसे मिलता है, सो आकर समझो। ये निमंत्रण एरोप्लेन से भी गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो। बड़े ते बड़ों को निमंत्रण मिल जाएगा। ये एरोप्लेन विनाश के लिए भी है, तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। ये काम गरीब तो कर ना सके, परंतु बाप तो है ही गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं। ये काम गरीब तो कर ना सके, बाप है गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए हैं। सरेंडर होने में उनका हृदय विदीर्ण होता है। कन्याओं माताओं का भी इस समय भाग्य उदय हो रहा है। बाप कहते इन माताओं द्वारा ही भारत का साधु संत महात्माओं का उद्धार करना है। आगे चलकर वो सब आएंगे। अभी वो लोग समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। साधु संत महात्मा समझते हैं, साधु संत महात्मा समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं। वह हठ योग कर्म संन्यास अलग है। भगवान तो ज़रूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी, ब्रह्मा बाबा भक्ति में भी, तो तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। श्री कृष्ण के चित्र को देख सभी बहुत खुश होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं अपना और दूसरों का कल्याण करना है, तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट तो बहुत क्लियर है। वर्षा है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी। ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण। कितना सहज समझाना कि शिव बाबा इनको ऐसा वर्षा देने के लिए योग्य बना रहे हैं। तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते हैं वहाँ ये पर्चे ज़रूर बांटने चाहिए। कोई कुछ कह नहीं सकता। अगर कोई कहे, हम सिद्ध कर समझाएंगे कि बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते देखो तुम मेरी कितनी इंसल्ट करते हो और मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। बाबा कहते देखो तुम मेरी कितनी इंसल्ट करते हो और मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मुझे फिर टिक्कर भीतर में डाल दिया। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है कि ये पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर बहुत झुंड जाते हैं, वहाँ जाकर बांटो। इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, परंतु समझाने वाला भी बहुत सेंसिबल चाहिए। समझाना चाहिए, वो है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर सर्वव्यापी कहने से वो है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिताक्षर सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर कहने से पिताक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या परमात्मा भी पतित हो गया? वह तो है ऊंचे से ऊंचा। उनके यादगार मंदिर भी ऊंचे हैं। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक चाहिए। कैसे ये सिद्ध करें? यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हैं। वो है जिस्मानी यात्री, तुम और रूहानी यात्री। समझाना चाहिए, तुम कहाँ जाते हो? शंकर पार्वती सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वहाँ ये कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन में शंकर पार्वती कहाँ से आए? तुम और रूहानी यात्री, समझाना चाहिए तुम कहाँ जाते हो। ये सब है भक्ति मार्ग।
तो तुम्हें बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत इस समय मूंझे हुए हैं, उन पर भी तरस पड़ना चाहिए। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सर्विस तो बहुत है, बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है, बाप का हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। अब तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि बाप सन्मुख आया है। सब आत्माओं की इस समय ज्योति बुझी हुई है, एकदम तो बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रह जाती है जैसे चांद की। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं ना, जहाँ योग से आत्मा की ज्योति जगाई जाती है, ज्ञान की धारणा करते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, पर उनसे फ़ायदा तो कुछ नहीं, और ही नीचे गिरते आए। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखा ना सके, सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखा ना सके। योग सिखलाने वाला ईश्वर वो है निराकार ज्योति बिंदु। बाप कहते अब मैं आकर तुम्हें योग करना सिखाता हूँ। अब तुम्हारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। कोई ने 84 जन्म, कोई ने 60 जन्म, कोई ने अंत में 1-2 जन्म। तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी है। भारत ही स्वर्ग था, गाड गॉडेस का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ती है। बाबा गाली खाएंगे तो क्या तुम बच्चे नहीं खाएंगे? जब बाबा ब्रह्मा तन में आए तो कितनी गाली मिली, तो बाबा गाली खाएंगे तो क्या तुम बच्चे गाली नहीं खाएंगे? सितम सहन करेंगे, ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसे होगा। बाबा कहते अब तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं बच्चे जीते रहो, स्वर्ग का राज लो। ऐसे मीठे बाबा को, ऐसे मीठे मीठे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? जो स्वर्ग का मालिक बनाए, ऐसे मीठे मीठे बाबा को तुम याद नहीं कर सकते हो क्या? याद से ही विकर्म विनाश होंगे। राहुआ पापों का खाता भी जहाँ ही चुकतू करना है योग बल से। अगर योग नहीं लगाएंगे तो सज़ा खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे। तुम हमारे बनकर फिर फारकती दे, तुम ट्रेटर बन गए। बाप का बच्चा बनकर फिर बाप को फारकती दे, फिर ट्रेटर बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम ये शरीर छोड़ सीट होम शांति धाम जाएंगे, तब वहाँ रहने में ज़रा भी सज़ा नहीं है। बच्चों को समझना है हम ये शरीर छोड़कर स्वीट होम में जाएंगे, अब यहाँ रहने का ज़रा भी मज़ा नहीं। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को याद करना है, वहाँ से फिर हम स्वर्ग में अर्थात सतयुग में आ जाएंगे। ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघन डालती है। याद करते हैं बाबा को, माया आ जाती है बीच में।
अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रित माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कितनी अच्छी शिक्षाएं दी। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक शिव बाबा के नाम रूप पहली पॉइंट, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। दूसरा, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। अब आज का वरदान। सभी बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रखते हुए महसूस करेंगे। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। जो ज्ञानी योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त होते हैं। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय हो नहीं सकता। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी और कर्म चाहे वह कर सकेगा। उनके संकल्प में भी युक्ति युक्त होंगे। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं कि ये करना नहीं चाहता था, हो गया। सोचना नहीं चाहिए या सोच लिया। राजयुक्त युक्ति युक्ति निशानी है कि योगी युक्त सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया। राजयुक्त युक्ति युक्ति निशानी है युक्ति युक्त चलना। स्लोगन है, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। ओम शांति।